सभी वीडियो के देखने वाले भाइयों और बहनों को इंडियन मसीही चैनल की तरफ से जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि आप धनवान कैसे हो सकते हैं और बाइबल धनवान होने के बारे में क्या कहती है। ज्यादा धनी होना गलत है या सही? तो आइए जानते हैं धनवान होने के रहस्यों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाए कि बाइबल में परमेश्वर ने धनवान होने के लिए कौन कौन सा वचन दिया है। तो आइए आगे देखते, सुनते और जानते हैं। बाइबल में धनी होने के लिए 7 वचनों को जानेंगे जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर और हर दिन अंगीकार कर अपने जीवन में पैसे की होने वाली रुकावटों से कर्ज लेने से आप बाहर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 वचनों के रहस्यों को। वचन नंबर 1, नीति वचन 10 अध्याय 22 पद में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इसमें छुपे रहस्यों को कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। इस वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हमेशा याद रखें, चाहे मैं हूं या आप हो, हर किसी को परमेश्वर धन देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जब तक किसी को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तो मेरे प्रियो, धन की आशीष हमेशा परमेश्वर की ओर से होती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, क्योंकि परमेश्वर जिसको जितना आवश्यकता होती है उतना ही देता है। लेकिन इस वचन में मेन बात यह है कि परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो यहां पर आपका सवाल होगा कि अक्सर धनवान लोग तो हमेशा दुखी और धन की लालच में डूबे रहते हैं। अगर परमेश्वर ने दिया है तो आज लोगों के जीवन में दुख क्यों है? तो इसका जवाब है, परमेश्वर ने तो अपनी ओर से धन संपत्ति दिया, लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल गलत कामों में या गलत तरीकों में खर्चा करना आरंभ कर दिया। चाहे वह काम पैसे के दम पर झूठ बुलवाना हो या पैसों के दम पर किसी को खरीदना या बेचना हो। यही कारण है कि आज लोग धनवान होने के कारण दुखी नहीं, बल्कि अपने धन का गलत इस्तेमाल करने के कारण दुखी और चिंतित है। क्योंकि आगे नई वाचा की पुस्तक में लिखा है, धन की लालच ही बुराई का जड़ है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपको धन दिया है उसका सही इस्तेमाल करे ताकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई कर सके। इसीलिए हर दिन सुबह और शाम को इस वचन को बार बार अंगीकार करें, जिससे आपकी पैसों की होने वाली समस्या दूर हो सके। वही वचन नंबर 2, परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप दुखी रहे या हर समय परेशान रहे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्योंकि आगे इस वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये वचन बाइबल के अध्यायों में सबसे ज्यादा आशीष का वचन है। इस वचन में परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा और तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में राजा दाऊद ने लिखा कि मैंने बचपन से लेकर आज तक किसी भी धर्मी जन को टुकड़े मानते नहीं देखा। तो मेरे प्रियो, हर दिन इस वचन को बोले, जितनी बार हो सके उतनी बार, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास इतना हो कि आप और लोगों की सहायता कर सको। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वह आपको पूंछ नहीं वरन सिर ही ठहराएगा। वही आगे वचन नंबर 3, हमेशा याद रखें कि धन की आशीष केवल लेने से ही नहीं वरन देने से भी बढ़ता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वह उसी से आपकी बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि जो थोड़े में वफादार है वह बहुत में भी वफादार है, और जो थोड़े में वफादार नहीं वह ज्यादा में भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं धन की आशीष के अगले कदम को। मलाकी 3 अध्याय 10 पद से आगे, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे,
और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है कि आप परमेश्वर को परखो कि वो आपके लिए कैसा भला है और आपको अपने स्वर्ग के भंडार से कैसे आगे बढ़ाएगा। जो कुछ भी आपने परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर उसका दुगना आपको देगा, क्योंकि आगे लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। आपकी हर एक होने वाली हानि को परमेश्वर अपनी योजनाओं से पूरा करेगा और शैतान की सेनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर से धनवान होने की आशीष को मांग सकते हैं। बस इसके लिए आपको ईमानदार होना होगा, चाहे आपके पास थोड़ा हो या बहुत हो, क्योंकि बीज के बोने के बाद ही फल आता है। और आगे वचन नंबर 4, आज आपके पास कुछ है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और भलाई और महिमा से भरा हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदलने में सामर्थी है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है, वो असंभव को संभव कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस वचन से, फिलिप्पियों 4:19 से आगे, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आखिर ये कौन सी महिमा की बात हो रही है? तो आप जान ले, ये उस महिमा की बात हो रही है जिससे आप कभी शर्मिंदा ना होंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं, लेकिन निर्धन का मित्र भी उसे तुच्छ जानता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर, आप अगर गरीब है या आपके पास धन की कमी है और लोग आपको कम समझते हैं, तो ये वचन आपको महिमा देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके शत्रु के सामने में बढ़ाएगा और आप लोगों के लिए एक उदाहरण होंगे। क्योंकि आप मसीह में हो तो अब्राहम के वंश से हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी, क्योंकि जिसने अपनी ही शपथ खाकर अब्राहम को आशीष दी, वही परमेश्वर आपको यीशु मसीह में अब्राहम के साथ भागी करेगा और तुम्हारी सारी घटी पूरी होगी। और आगे वचन नंबर 5, इसमें वचन में हम जानेंगे कि कभी भी धनवान होने के लिए लालच ना करें, बल्कि अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने धन का उपयोग करें। यह वचन आपके दैनिक जीवन को मजबूत करेगा, ताकि आप अपने धन को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। नीतिवचन 13:7-8 में लिखा, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। तो मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि कोई व्यक्ति बहुत धन बटोरता है, यानी कि बहुत लालच करता है, और लालच करते करते उसका जीवन बितता चला जाता है, और वह व्यक्ति उस पैसे से न सुख भोग पाता है और ना ही अपने धन से अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा काम कर पाता है, क्योंकि उसका धन व्यर्थ ही रखा हुआ जाता रहता है। उसी तरह आगे लिखा है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। क्योंकि आप अगर लालच ना करके अपने अपने धन का उपयोग अपने जीवन के लिए करते हैं, चाहे वह लोगों मदद करना हो या फिर अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना हो, क्योंकि धन आज आपके पास होगा और कल नहीं। तो मेरे प्रियो, इस वचन से आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, आप मुझे धन की आशीष दे। मैं लालच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा धन आपसे कभी बड़ा नहीं है। इसलिए हे परमेश्वर, आप मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप मुझे धन दे, ताकि ये मुझे सरल जीवन जीने में सहायता कर सके। वचन नंबर 6, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपका प्रेम कितना है धन और परमेश्वर के लिए। क्योंकि कई बेटा और बेटियों को अपने बाप के धन से मतलब होता है, अपने बाप से नहीं। इसीलिए वचन में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर को छोड़ जो कुछ पाना चाहेगा वह उसे खोएगा। क्योंकि प्रेम आपको सबसे पहले अपने पिता से होना चाहिए, न कि उसकी संपत्ति से। तो आइए जानते हैं धनवान होने के अगले कदम को।
सबोपदेशक 5 अध्याय 10 पद से आगे, जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। यह वचन आपको आपके जीवन की परेशानियों से आजाद करेगा, क्योंकि आपको लाभ के लिए धन चाहिए, न कि अपने जीवन के सुख विलास के लिए। इसीलिए याद रखें, धन को प्राप्त तो करें, लेकिन धन को ही प्राप्त करते करते अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि जब आपके पास धन होगा तो खाने वाले भी अधिक होंगे। इसीलिए उसके स्वामी को कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह धन व्यर्थ ही आया और व्यर्थ ही चला गया। वचन नंबर 7वां। यह वचन अंतिम और सबसे ताकतवर और बुद्धिमानी का वचन है, जिसमें चलकर आप जितना चाहो उतना परमेश्वर से हासिल कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इस शक्तिशाली वचन को। नीति वचन 23 अध्याय 4 पद से आगे, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना। तो यहां आपका सवाल होगा कि धनी होने के लिए परिश्रम न करे तो फिर किसके लिए परिश्रम करे? तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको जानते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन में परमेश्वर ने कहा है कि धनवान होने के लिए भी आपको परमेश्वर पर विश्वास करके पूरी रीति से वचनों पर चलना होगा, जिससे परमेश्वर आपको सही समय पर आशीष दे। तो मेरे प्रियो, हर दिन इन वचनों को अंगीकार करें और परमेश्वर को अपनी ईमानदारी और सच्चाई दिखाएं, जिससे परमेश्वर आपको जो धन दे उसमें आप सुख और चैन से रह सके, क्योंकि जो धन यहोवा देता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो मेरे प्रियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए हमारे चैनल इंडियन मसीही की तरफ से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।